नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आपसे एक रिवर्स वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भारत आने वाला जो प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली जो है प्रथम यूरोपीय थे भारत आने वाले। यूरोप से भारत आने के लिए जो है समुद्री मार्ग की जो खोज है किसने की थी दोस्तों? वास्को डिगामा ने जो है यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग को खोज की थी, वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा भारत जो है कब पहुंचा था? 17 मई 1498 को जो है वास्को डिगामा भारत पहुंचा था। 17 मई 1498 को कालीकट के तट पर वास्को डिगामा का स्वागत जो है किसने किया था दोस्तों? जमोरिन स्थानीय शासक ने किया था। कालीकट के तट पर जो वास्को डिगामा का जो स्वागत है वो जमोरिन स्थानीय शासक ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करे दोस्तों? पुर्तगालियों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी जो है कहाँ स्थापित की थी दोस्तों? कोच्चिन में। कोच्चिन जो है कोच्चिन केरल में की थी। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम जो है वायसराय कौन था दोस्तों? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय था कौन था दोस्तों? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत का श्रेय जो है किसे दिया जाता है दोस्तों? पुर्तगालियों को। भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत है किसे श्रेय दिया जाता है दोस्तों? पुर्तगालियों को जाता है। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब और कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? 1556 ईस्वी में गोवा में जो है भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है स्थापित किया था 1556 ईस्वी गोवा में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने जो है लागू की थी दोस्तों? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? अफ्रोसो डी अल्बुकर्क को। अफ्रोसो डी अल्बुकर्क को जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों ने भारत में अपना जो है औपचारिक मुख्यालय कहाँ बनाया था दोस्तों? गोवा में। पुर्तगालियों ने भारत में अपना जो औपचारिक जो मुख्यालय है वो गोवा में बनाया था। भारत में विदेशी व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है दोस्तों? पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, डेनिश और फ्रांसीसी। तो भारत में जो विदेशी व्यापारिक कंपनियों का जो आगमन है क्रम में क्या है दोस्तों? पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेजी है और डेनिश और फ्रांसीसी है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पुर्तगालियों के बाद जो है भारत में व्यापार करने कौन आया था दोस्तों? डच, हॉलैंड, नीदरलैंड के निवासी। पुर्तगालियों के बाद जो है भारत में व्यापार करने का जो है कौन आया था दोस्तों? डच आया था, हॉलैंड, नीदरलैंड के निवासी आए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है 1602 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1600 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है 1600 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है 1664 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1616 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह 1616 ईस्वी में हुई थी। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी दोस्तों? सूरत में। भारत में अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री है वह सूरत में स्थापित हुई थी। डचों की पहली जो फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुई थी दोस्तों? मसूलीपट्टनम में। डचों की पहली फैक्ट्री जो भारत में कहाँ स्थापित हुई थी? मसूलीपट्टनम में हुई थी। डेनिसो की पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुई थी दोस्तों? ट्रकवे बार तमिलनाडु में। ट्रकवे बार तमिलनाडु में जो है डेनिसो की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? कोलंबस ने जो है किस देश की खोज की थी? अमेरिका की। कोलंबस ने जो है किस देश की खोज की थी? अमेरिका की थी। कैप ऑफ गुड ऑफ की जो खोज है किसने की थी दोस्तों? बर्टोलोमेई डिवास जो है कैप ऑफ गुड ऑफ की खोज की थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी दोस्तों? जेम्स कुक ने। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने। तस्मानिया और नीदरलैंड की जो खोज है किसने की दोस्तों? एबेल तस्मान ने। तस्मानिया और न्यूजीलैंड की जो खोज है वो दोस्तों एबेल तस्मान ने की थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ गाइस, आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक तरह से कमेंट जरूर कर देना। किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में जो है मसालों के बजाय कपड़ों के जो है निर्यात को प्राथमिकता जो है दी दोस्तों? अंग्रेज ने दी। किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में जो मसालों के बजाय जो कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी दोस्तों? अंग्रेज ने दी। भारत के साथ जो है व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी जो है किसने आरंभ की दोस्तों? अंग्रेज ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की। भारत के जो साथ व्यापार के लिए जो है सर्वप्रथम जो है संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की दोस्तों? अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की। वर्ष
वर्ष 1759 में जो है बेदरा का युद्ध जो है किनके बीच लड़ा था दोस्तों? डच एवं अंग्रेज के बीच लड़ा था। वर्ष 1759 में जो बेदरा का जो युद्ध है वह तो लड़ा था दोस्तों डच एवं अंग्रेज के बीच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय जो है भारत का सम्राट जो है कौन था दोस्तों? अकबर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गठन के समय जो है भारत का जो सम्राट था वह था दोस्तों अकबर था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस किस उद्देश्य से आया था दोस्तों? व्यापारिक कोठी स्थापित करने की कोठी से आया था। जहांगीर के दरबार में जो कैप्टन हॉकिंस जो किस उद्देश्य से आया था दोस्तों? व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से आया था। भारत में प्रथम अस्थायी अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी दोस्तों? मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में हुई थी। भारत में जो प्रथम अस्थायी जो अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी दोस्तों? मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में हुई थी। भारत में प्रथम स्थायी अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो सूरत 1613 ईस्वी में हुई थी। भारत में जो प्रथम स्थायी अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत जो है 1613 ईस्वी में हुई थी। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से जो है निष्कासित किया गया है? तो जो सर जॉन चाइल्ड्स को जो है ऐसे अंग्रेज जो है गवर्नर क्या लगा किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज औरंगजेब द्वारा जो भारत को निष्कासित किया था दोस्तों? सर जॉन चार्ल्स को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को माधिकार पत्र किस मुगल बादशाह ने जो है दिया था दोस्तों? फर्रुखसियर जो है 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को माधिकार पत्र की मुगल बादशाह दिया था। बम्बई द्वीप अंग्रेजों को किसके द्वारा जो है प्राप्त हुआ था दोस्तों? पुर्तगालियों द्वारा दहेज में प्राप्त हुआ था। बम्बई द्वीप जो है अंग्रेजों को किसके द्वारा जो है प्राप्त हुआ था? पुर्तगालियों द्वारा दहेज में प्राप्त हुआ था। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब जो है दिया था दोस्तों? 1668 ईस्वी में दिया था। चार्ल्स द्वितीय ने जो है बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कब दिया था? तो 1668 ईस्वी में दिया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है किसके प्रयासों से हुई थी दोस्तों? जिन बैप्टिस्ट और कोलंबट के बीच। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है किसके प्रयासों से हुई थी दोस्तों? जिन बैप्टिस्ट और कोलंबट के प्रयासों से हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो है किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? लुई 14वां के शासनकाल में हुई थी। फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना है लुई 14वां के काल में हुई थी। भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत जो है 1668 ईस्वी में की गई थी। फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई किला का कहाँ जो है बनवाया था दोस्तों? पुडुचेरी में। फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई का जो किला है कहाँ बनवाया था दोस्तों? पुडुचेरी में बनवाया था। पुडुचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था दोस्तों? फ्रांसवा मार्टिन जो है पुडुचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 41वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में किसने हराया था दोस्तों? थॉमस बेस्ट ने। पुर्तगालियों को स्वाली के जो युद्ध में किसने हराया था दोस्तों? थॉमस बेस्ट ने हराया था। वांडीवास के युद्ध 1760 में जो है अंग्रेजों ने किसे जो है पराजित किया था दोस्तों? फ्रांसीसियों को जो है पराजित किया था। कर्नाटक में युद्ध किनके बीच जो है लड़े गए थे दोस्तों? अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए थे। कर्नाटक के जो युद्ध है किनके बीच लड़े गए थे दोस्तों? अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच लड़े गए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से प्राप्त हुआ था दोस्तों? एक्स लॉ सोपेल की संधि 1748 में जो है समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि को जो है समाप्त हुआ था दोस्तों? एक्स लॉ सोपेल की संधि 1748 में समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई थी 1763 ईस्वी में। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जो है कौन था? मुर्शिद कुली खां जो है मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर कौन था दोस्तों? मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां ने अपना राजधानी ढाका से कहाँ जो है स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खां ने जो है अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद किया था। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी दोस्तों? अलीवर्दी खान ने। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपीय की तुलना जो है मधुमक्खी से की थी दोस्तों? अलीवर्दी खान ने की थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 जून 1756 की ब्लैक होल की घटना किस नवाब के समय जो हुई थी दोस्तों? सिराज उद दौला के समय जो है 20 जून 1756 की जो ब्लैक होल की जो घटना है वो किस नवाब के समय हुई थी? जो सिराज उल दौला के समय हुई थी। 9 फरवरी 1757 को जो है अलीनगर की संधि किनके बीच हुई थी दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उल दौला के बीच जो है। तो 9 फरवरी 1757 को जो अलीनगर की जो संधि किनके बीच हुई थी दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उल दौला के बीच हुई थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव को।
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था दोस्तों? 23 जून 1757 ईस्वी को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 53वां नंबर को क्या करें दोस्तों? प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब जो है कौन थे दोस्तों? सिराज उद दौला। देखो प्लासी के युद्ध में जो बंगाल के नवाब थे वो कौन थे? सिराज उद दौला थे। प्लासी के युद्ध में नवाब का सेनापति कौन था जिसने विश्वासघात जो है क्या था? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध में जो नवाब का सेनापति कौन था जिसने जो है विश्वासघात किया था? मीर जाफर था। प्लासी के युद्ध के समय जो है मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध में जो मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के युद्ध के बाद जो है बंगाल का नवाब जो है किसे बनाया गया था दोस्तों? मीर जाफर को जो है प्लासी के युद्ध के बाद जो है बंगाल का नवाब जो है बनाया गया था, मीर जाफर को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत जो है किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को मानी जाती है। भारत में जो ब्रिटिश प्रभुत्व की जो शुरुआत है किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को मानी जाती है। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर जो है किसे बंगाल का नवाब बनाया था दोस्तों? मीर कासिम को जो है 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर जो है इसे बंगाल का नवाब बनाया तो मीर कासिम को बनाया था। बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किनकी संयुक्त सेना को हराया था दोस्तों? मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय को जो है हराया था। बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजों ने किनकी संयुक्त सेना को हराया था दोस्तों? मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय को हराया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजी सेनापति का सेनापति था वह था हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? नजमुद्दौला। बक्सर के युद्ध में जो समय बंगाल का जो नवाब था वह था नजमुद्दौला। बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके बीच हुई थी? शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला एवं क्लाइव के बीच हुई थी। बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके बीच हुई थी? शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला एवं क्लाइव की युद्ध हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किनके बीच हुई थी? क्लाइव एवं शुजाउद्दौला। इलाहाबाद की द्वितीय जो संधि है किनके बीच हुई थी? क्लाइव एवं शुजाउद्दौला। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? किस संधि के द्वारा जो है अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? इलाहाबाद की संधि। किस संधि के द्वारा जो है अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि प्राप्त हुई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष प्राप्त हुई थी? 1765 ईस्वी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है किस वर्ष प्राप्त हुई थी? 1765 ईस्वी को प्राप्त हुई थी। सिख साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? महाराजा रणजीत सिंह को। सिख साम्राज्य के जो संस्थापक है वह महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है दोस्तों? सुकरचकिया मिसल से। सुकरचकिया मिसल से जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे जो है प्राप्त किया था दोस्तों? शाह शुजा दुरानी से। महाराजा रणजीत सिंह ने जो है कोहिनूर हीरा किससे जो है प्राप्त किया था दोस्तों? शाह शुजा दुरानी से प्राप्त किया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड हॉर्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि से जो है समाप्त हुआ था दोस्तों? लाहौर की संधि 1846 में समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है किस संधि से समाप्त हुआ था दोस्तों? लाहौर की संधि 1846 में समाप्त हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का जो उत्तराधिकारी का था वह था खड़क सिंह था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। 1809 की अमृतसर की संधि जो है किनके बीच हुई थी दोस्तों? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी। 1809 की जो है अमृतसर की जो संधि है किनके बीच हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच हुई थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है किस गवर्नर जनरल के समय जो है हुआ था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। जिलियांवाला युद्ध 1849 में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है किसने किया था? तो लॉर्ड गफ ने किया था। ये जलिया होगा कि जिलिया होगा? तो जिलिया आप लोग कमेंट करें। जिलियांवाला के युद्ध में 1849 में जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व हुआ वह लॉर्ड गफ के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करें 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सिख साम्राज्य का जो अंतिम शासक कौन था दोस्तों?
दुलीप सिंह। सिख साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वह था दुलीप सिंह था। 1849 में सिख साम्राज्य के विलयन के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। 1849 में सिख साम्राज्य के विलय के जो समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था दोस्तों? वह था लॉर्ड डलहौजी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना जो है किसने की थी दोस्तों? हैदर अली की थी। स्वतंत्र राज्य के रूप में जो मैसूर की स्थापना है किसने की थी? हैदर अली की थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर का जो युद्ध है 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 81वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब हुआ था दोस्तों? 1780 से 1784 ईस्वी में। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर का युद्ध जो है 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर का युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर का युद्ध 90 से 92, 1790 से 1792। चतुर्थ आंग्ल मैसूर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1799 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर का युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है हैदर अली के बाद जो है किसने नेतृत्व संभाला? तो टीपू सुल्तान ने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के जो दौरान है हैदर अली के बाद जो है किसने नेतृत्व संभाला दोस्तों? टीपू सुल्तान ने संभाला। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 50वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 ईस्वी में हुई थी। मद्रास की जो संधि है 1769 ईस्वी में हुई थी। मंगलोर की संधि कब हुई थी दोस्तों? मंगलोर 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, 1792 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई 1799 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 89वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जो है मैसूर में किस वंश की जो है पूर्ण स्थापना हुई थी? तो वाडियार वंश की जो है पूर्ण स्थापना हुई थी। तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु के जो बाद है मैसूर में किस वंश की जो है पूर्ण स्थापना हुई थी? तो वाडियार वंश की स्थापना हुई थी। सहायक संधि प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने जो है लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। तो सहायक संधि प्रणाली जो है किस गवर्नर जनरल ने जो है लागू की थी दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। अंग्रेजों का जो है भारत पर वास्तविक राजनीति जो है नियंत्रण कब जो है प्रारंभ हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि में जो है प्रारंभ हुआ था। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अंग्रेजों का जो भारत पर वास्तविक जो है राजनीतिक नियंत्रण जो है कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद की संधि में जो है प्रारंभ हुआ था 1765 ईस्वी में। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है लागू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 93वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? द्वैध शासक को जो है किसने समाप्त किया था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त किया था। भारत में जो है न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों? वारेन हेस्टिंग को जो है भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है वारेन हेस्टिंग को। 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश जो है कौन थे दोस्तों? एलिजा एमपी थे। 1774 में जो है कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? एलिजा एमपी थे। भारत में जो पुलिस सेवा एक सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। क्या लिखा हुआ है? भारत में जो पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता है वो किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 97वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी कौन बने थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी जो है सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। 1886 का एचिसन आयोग जो है किसके समय बना था दोस्तों? लॉर्ड डफरिन के समय जो है 1886 का जो है एचिसन आयोग जो है बना था। 1912 का एलिस्टगटन आयोग जो है किसके समय बना था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है एलिस्टगटन आयोग बना था। 1923 का जो ली आयोग किसके समय बना था? तो लॉर्ड ली ऑफ फेयरहैम के समय जो है ली आयोग जो है बना था। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो किसी भी प्रश्न भी एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर ऐसा आप लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।